हॉस्पिटल की नर्स पहले वीडियो कॉल पर मर्दों को अपना जिस्म दिखाती है, फिर कुछ कुछ दिनों के बाद डिमांड करती है जिस मर्द के साथ वो वीडियो कॉल कर रही होती है, फिर उसे कहती है कि अब आप अपना जिस्म दिखाएं। अब जैसे ही वो शख्स इसे वीडियो कॉल के ऊपर जिस्म दिखाता है तो ये खातून उसकी रिकॉर्डिंग कर लेती है। रिकॉर्डिंग करने के बाद लाखों रुपया हड़प किए जाते हैं, लाखों रुपया इन लोगों से लूटा जाता है और धमकी दी जाती है कि अगर आप लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तो ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर देंगे। पुलिस ने इस बड़े गैंग को गिरफ्तार कर लिया है जिसमें खातून समेत इनके साथ मर्द भी शामिल हैं। अब इन लोगों का तल्लक कहाँ से था, अब तक कितने लोगों को ये लूट चुके थे और ये तरीका वारदात किस तरीके से ढालते थे, तमाम तर डिटेल्स बताएंगे आज के इस व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। पाकिस्तान के अंदर आप लोगों ने हनी ट्रैप के बहुत सारे वाक़यात सुने होंगे जिसमें पिछले दिनों एक और हनी ट्रैप का केस सामने आया था जिसमें एक बाबा जी है किसी के घर पर फ्रिज ठीक करने के बहाने जाते हैं। अब इसमें फ्रिज ठीक करने के बहाने जब उसे घर पर बुलाया जाता है तो गन पॉइंट पर उसे कमरे में ले जाकर उसकी कुछ रिकॉर्डिंग्स कर ली जाती है। अब जैसे ही रिकॉर्डिंग होती है उस बाबे से कहा जाता है कि आपके पास की जाती है और कहा जाता है कि अब आप लोगों ने पैसे देने हैं। मैं बुलाकर उस खातून के साथ बिठाकर उसकी रिकॉर्डिंग कर ली और फिर उसे कहा कि आपने अब पैसे देने, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो ये वीडियो आपकी बेटियों को सेंड करेंगे। यानी कि हनी ट्रैप के आप लोगों ने बहुत सारे वाक़यात देखे होंगे जिसमें खातून किसी के साथ दोस्ती करती है और फिर उसके बाद जिस्मानी तल्लकात की वीडियो बनाने के बाद उस शख्स को ट्रैप किया जाता है। इस तरह की बहुत सारी वारदातें मार्केट के अंदर आप लोगों ने सुनी होंगी, लेकिन आज एक बड़ा ही अनोखा किस्म का हनी ट्रैप का केस आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। तमाम तर लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि कोई भी शख्स इन लोगों के चुंगल में ना फंस सके और तमाम तर लोग जो इस तरह की वारदात का शिकार हो चुके हैं वो फिलफौर पुलिस के साथ राब्ता। होता कुछ यूँ है कि टाउनशिप सर्कल में पुलिस ने एक गैंग पकड़ा है जिसमें दो मर्द समेत एक खातून है जो कि नर्स है, LHV है, किसी हॉस्पिटल के अंदर जॉब करती है। अब ये खातून करती यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर लोगों की प्रोफाइल चेक करने के बाद सादा लोगों को दोस्ती की फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करती है, मैसेज किया और फिर उसके साथ दोस्ती कर ली। पाकिस्तान के अंदर आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि कोई भी खातून जब किसी मर्द को मैसेज करती है तो उस मर्द की कोशिश होती है कि मैं इसके साथ बात कर लूँ, दोस्ती कर लूँ। उसी तरह से ये दिखने में भी खूबसूरत थी और ये फिर मर्दों के साथ दोस्ती कर लेती है और दोस्ती करने के बाद ये उनको वीडियो कॉल पर लाती है, वीडियो कॉल पर अपना जिस्म दिखाती है और उस मर्द का इत्मीनान हासिल करती है। इत्मीनान हासिल करने के चंद दिन के बाद ये उसे डिमांड करती है कि अब आपने मुझे अपना जिस्म दिखाना है, वीडियो कॉल पर दिखाएं या आप मुझे वीडियो बनाकर सेंड कर दें। जिसके बाद एक मर्द की सोच होती है कि एक खातून मेरे लिए इतना कुछ कर रही है या वो अपना जिस्म दिखा रही है, तो वो बंदा भी इसकी मीठी मीठी बातों में आ जाता है और उसके बाद वो फिर इसे अपना जिस्म दिखा देता है। जिसके बाद ये खातून उनकी रिकॉर्डिंग कर लेती है। अब जैसे ही रिकॉर्डिंग होती है तो इस गैंग के अंदर जो मर्द हैं उनको ये रिकॉर्डिंग दे दी जाती है। फिर वो इस शख्स के साथ रब्ता करते हैं, इसे वीडियो सेंड करते हैं और कहते हैं कि ये आपकी वीडियो है, अब आप लोगों ने इतने पैसे देने हैं, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर हम वायरल कर देंगे। और इससे पहले जो हनी ट्रैप के वाक़यात थे वो कुछ अलग किस्म के थे, लेकिन ये जो वाक़या था, ये जो वारदात है, ये बड़ी एक यूनिक किस्म की वारदात है जिसमें एक खातून को इस्तेमाल करके पहले लोग फिजिकल किसी खातून के साथ किसी मर्द को करवाने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग करते थे। अब ये सोशल मीडिया के जरिए किसी भी शख्स के साथ इस तरह की वारदात डालते हैं। अब ये खातून जिस हॉस्पिटल के अंदर काम करती है वहाँ पर किसी स्टाफ मेंबर को नहीं पता कि ये खातून बेसिकली इसके पीछे इसका नेटवर्क क्या है और ये करती क्या है। ये वहाँ पर जॉब करती थी और फिर ये वीडियो जब उन मर्दों को दी जाती थी, मर्द इन लोगों को, मुतासरा लोगों को ट्रैप करते थे, इनसे पैसे लिए जाते थे और पैसे लेने के बाद बार बार इनसे पैसों की डिमांड की जाती थी और मुख्तलिफ चीज़ों की डिमांड की जाती थी जिसमें ये मर्द उनके झांसे में आ जाते थे और फिर वो अपना पैसा इनको लुटवाते रहते थे। अब तक इस गैंग ने 6 लोगों को लूटा है जो अब तक मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं, जिनसे लाखों रुपए लूटे गए। जबकि बाकी जो लोग हैं, जिनमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब किसी भी मर्द के साथ कोई ऐसी वारदात हो जाती है तो वो रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाता। रिपोर्ट इस वजह से दर्ज नहीं करवाता कि अगर मैं पकड़ा गया, यानी कि अगर मेरे घर वालों को पता चल गया, बीवी को पता चल गया, बच्चों को पता चल गया तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, या हो सकता है कि अगर मैं रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश करूंगा तो ये मेरी वीडियो वायरल कर देंगे, जिसकी वजह से वो शख्स डर के मारे किसी भी शख्स को बताता नहीं है। लेकिन इसमें जो 6 लोग मुतासरा थे, इनमें से एक शख्स से ये बार बार पैसे लूट चुके थे और पैसे लूटने के बाद इसने पुलिस की तरफ जाने का फैसला किया। पुलिस के पास जाकर, क्योंकि आजकल के दौर में पुलिस कल्चर थोड़ा सा चेंज हो चुका है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम सीगा राज में रखा जाए तो
पुलिस जो है वो किसी को नहीं बताएगी। पिछले दिनों जो वाकया एक 70 साल बुजुर्ग के साथ पेश आया था, उस पर भी पुलिस ने उस बंदे का नाम सीगा राज में रखा। उसी तरह से फिर इस बंदे की एप्लीकेशन पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस खातून को उस हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया। ये जो LHV थी इसको गिरफ्तार किया। इसके साथ 2 मर्द भी गिरफ्तार हुए हैं और फिर इनके कब्जे से लाखों रुपए की जो रकम थी वो रिकवर करवाई गई। 6 लोग मुतासरा थे जिन लोगों को इन्होंने लूट लिया था और अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी मंजरेआम पर नहीं आए, जिस पर मज़ीद पुलिस तफ्तीश कर रही है। और पुलिस हुकाम का यही कहना है कि जल्द हम मज़ीद तफ्तीश के बाद उन लोगों को भी सामने लाएंगे जिनके साथ इन्होंने ऐसी वारदात कर रखी है। ये एक कानूनन जुर्म है कि आप किसी शख्स के साथ ऐसी वारदात करने के बाद उसे पैसे हथियाएं या उसे आप ब्लैकमेल करें। बेसिकली ये एक ब्लैकमेलिंग का सिलसिला है जो फेसबुक के ऊपर, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि फेसबुक के ऊपर बहुत सारे लोगों की फ़ेक आईडीज़ बनी होती हैं। अब ये एक फ़ेक आईडी बनाती हैं किसी भी खातून के नाम से। किसी भी मर्द को प्रोफाइल चेक करने के बाद ये ठीक ठाक है, इसके पास रुपया पैसा है, उनकी पहचान करने के बाद ये उनको मैसेज कर देती हैं। मैसेज करने के बाद जब वो शख्स रिप्लाई करता है, फिर नंबर एक्सचेंज होता है, फिर व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल, फिर ऑडियो कॉल और फिर उसके बाद पहुंचती है बात वीडियो कॉल की उस रिकॉर्डिंग तक। यानी कि पहले ये खातून अपनी वीडियो उनको सेंड करती है इत्मीनान बनाने के लिए, फिर उनकी वीडियो मंगवाती है। उस वीडियो के आने के बाद ये फिर ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू कर लेती है। और बहुत सारे गैंग पकड़े गए, जिसमें इस तरह का गैंग भी पकड़ा गया लाहौर के अंदर के कुछ खवातीन लोगों को व्हाट्सएप पर फ़ोन कॉल पर बातें करने के बाद मिलने के बहाने बुलाती थी और फिर जो उनकी गैंग के बाकी लोग थे वो आकर उनको पकड़ लेते थे, उनकी वीडियो बना लेते थे, उनको मारते थे और कहते थे कि अपने घर से पैसे मंगवाओ वरना आपके घर वालों को बताएंगे कि आप किस काम पर आए थे। इस तरह का एक गैंग, बहुत बड़ा नेटवर्क था, वो पकड़ा गया जिसमें कुछ पुलिस एहलकार भी शामिल थे लाहौर के अंदर। अब ये एक बड़ा अनोखा तरीका है, यानी कि इन लोगों का दिमाग चेक करें कि इन्होंने बड़े यूनिक तरीके के साथ वारदात करने का जो है वो मामला शुरू कर दिया कि अब ये एक टेक्निकल, जिसमें खातून किसी के सामने भी नहीं जाती और उसको ब्लैकमेल करने के लिए वो मवाद जो है वो बना लेती है। तमाम तर लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी शख्स इनके चुंगल में ना फंस सके और जो लोग अब तक इन लोगों के हाथों लुट चुके हैं वो पुलिस के पास जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाने के बाद अपना डाटा डिलीट करवाएं और इन लोगों से पैसे रिकवर करें। तमाम तर लोगों से गुजारिश है कि इस वाक़े के बारे में अपनी कीमती राय का आधार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अल्लाह